तो डे 7 का हमारा क्वेश्चन है बाइनरी सर्च। तो बाइनरी सर्च करते हैं। तो इसमें हमें एक सॉर्टेड एरे मिली हुई है और एक टारगेट वैल्यू है हमारे पास। तो अगर ये टारगेट वैल्यू अगर हमारे एरे में प्रेजेंट है तो हमें ये बताना है कि कौन से इंडेक्स पे ये प्रेजेंट है। और अगर जो हमारा टारगेट वैल्यू है अगर इस एरे में ये प्रेजेंट ही नहीं है तो हमें -1 रिटर्न कर देना है। और यहाँ पे जो हमारा एरे है वो सॉर्टेड होगा। तो देखते हैं, जैसे कि हमारे पास ये एग्जांपल है। अगर हमारे पास ये एरे है और हमारा हमारा टारगेट वैल्यू यहाँ पे 7 है, तो हमें फाइंड करना है। तो एक तरीका ये है कि हम हर एक एलिमेंट से इसको चेक करा सकते हैं, 1 से 2 से 3 से 4 से 5 से 6 से 7 से। तो अगर ये 7 मिल जाता है हमें तो हम रिटर्न कर देंगे इसका इंडेक्स। बट अगर हमारा 1000 2000 एरे होता तो क्या अगर हमें उसमें से 1000 फाइंड करना होता क्या हम एक एक करके सब में सर्च करते हैं? तो ये कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ही बेकार है और इसे कहते हैं लीनियर सर्च। तो यहाँ पे हम कुछ और ट्राई करेंगे। तो बाइनरी सर्च में देखते हैं होता क्या है। पहली बात तो बाइनरी सर्च हमारा सॉर्टेड एरे में ही होता है। तो हम करेंगे क्या, अपने ज़ीरो इंडेक्स पे हम एक लो रख लेंगे और एक लास्ट इंडेक्स पे एक हाई रख लेंगे। तो एक फॉर्मूला है, अब इसका हम मिड निकालेंगे। मिड कैसे निकालेंगे, लो प्लस हाई डिवाइडेड बाई 2। तो इससे हमारा मिड इंडेक्स निकल जाएगा। तो लो प्लस हाई डिवाइडेड बाई 2, 0 प्लस 9 डिवाइडेड बाई 2, 9 डिवाइडेड बाई 2 हमारा 4। तो क्या अब फोर्थ इंडेक्स पे क्या पड़ा है हमारा 5 है। तो जो हमारा टारगेट वैल्यू है तो वो तो इससे बड़ा है। तो इसका मतलब ये है कि इस साइड तो वो नहीं मिलेगा। तो अब हम करेंगे क्या इसमें, अगर ये हमारा जो टारगेट वैल्यू अगर इससे बड़ा है तो हम अपने लो को मिड के एक आगे कर देंगे। ये हमारा मिड था, तो हम अब अपने लो को हम यहाँ पे कर देंगे कि इस साइड तो हमारा टारगेट वैल्यू प्रेजेंट तो नहीं होगा। फिर नेक्स्ट टाइम पे लो प्लस हाई डिवाइडेड बाई 2, 5 प्लस 9 14 डिवाइडेड बाई 2 7। तो अब इस इंडेक्स पे देखेंगे तो अब हमारा मिड कहाँ पर है, अब हमारा मिड यहाँ पर है। तो अब ये हमारा जो वैल्यू है यहाँ पे 8 है। तो अब चेक करेंगे अब क्या ये मेरा टारगेट वैल्यू से ये क्या छोटा है, टारगेट वैल्यू से तो बड़ा है। तो इस साइड सर्च करना तो बेकार है। तो अब हम क्या करेंगे, अपने हाई को हम मिड -1 पे रख देंगे। तो अब इसका मतलब ये है कि ना इस साइड हमारा प्रेजेंट है वैल्यू, ना इस साइड प्रेजेंट है। अब यहाँ फिफ्थ इंडेक्स पे हो सकता है या तो सिक्स इंडेक्स पे हो सकता है। तो फिर से हम मिड निकालेंगे। 5 प्लस 6 डिवाइडेड बाई 2 11 बाई 2 5। तो अब हमारा मिड आता है यहाँ पर। तो जो हमारा टारगेट वैल्यू है वो तो अभी भी इस एलिमेंट से बड़ा है। तो अब क्या करेंगे, अपने लो को हम मिड +1 पे कर देंगे। तो अब हमारा लो कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। अब इस साइड भी हमारे प्रेजेंट नहीं था। फिर से हम मिड निकालेंगे, लो प्लस हाई डिवाइडेड बाई 2, 6 प्लस 6 डिवाइडेड बाई 2 6 ही आएगा हमारा। तो ये जो एलिमेंट है 7, अब ये हमें बराबर मिल गया। तो अब हम ये इंडेक्स रिटर्न कर देंगे। और अगर नहीं मिलता ये हमें फिर भी, तो हम क्या करते, -1 रिटर्न कर देते। तो इसको करना कैसे है देखते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसमें लो लेना है। तो लो हमारे स्टार्टिंग में कितना होगा, 0 इंडेक्स पे। और जो मेरा हाई होगा वो हमारे नम्स लास्ट इंडेक्स पे होगा। तो नम्स डॉट लेंथ -1 से वो हमारे लास्ट इंडेक्स पे आ जाएगा। ठीक है, और ये काम हम कब तक करेंगे, जब तक हमारा जो लो है वो स्मॉलर देन इक्वल टू हाई होता है, तब तक हम कुछ करेंगे। सबसे पहले हम इसमें क्या कर रहे थे, मिड वैल्यू निकाल रहे थे। तो मिड निकालने के लिए हम क्या कर रहे थे, लो प्लस हाई डिवाइडेड बाई 2, लो प्लस हाई डिवाइडेड बाई 2, इससे हमारा मिड इंडेक्स निकल जा रहा था। अब उस वैल्यू से हम चेक करेंगे, अगर वो जो मेरा नम्स मिड है, अगर जो नम्स मिड है हमारे टारगेट वैल्यू से छोटा है, अगर हमारा टारगेट वैल्यू से अगर हमारा ये छोटा है, जैसे कि हमारा यहाँ पे 5 निकला था, ये 5 हमारा छोटा है टारगेट वैल्यू से, तो हम अपने लो को क्या कर रहे थे, मिड +1 कर दे रहे थे। तो वही करेंगे, हम अपने लो को कर देंगे मिड +1। ठीक है, अगर ये नहीं होता है, अगर मेरा नम्स
जो मिड है अगर वो बड़ा हो जाता है हमारे टारगेट वैल्यू से, अगर वो हमारे टारगेट वैल्यू से बड़ा हो जाता है, जैसे कि हम यहाँ पर अगर हमारा मिड यहाँ पर था 8, तो ये तो हमारा एलिमेंट बड़ा हो जा रहा था, तो अपने हाई को क्या कर रहे थे, मिड -1 कर दे रहे थे। तो हमारा जो हाई है वो हो जाएगा मिड -1। और अगर ये दोनों ही कंडीशन गलत है, अगर ये दोनों ही कंडीशन गलत है तो इसका मतलब ये है कि वो लो और हाई एक ही जगह पे होंगे, तो हमें रिटर्न कर देना है डायरेक्ट उसका मिड। तो इससे हमारा रिटर्न हो जाएगा इंडेक्स। जैसे कि हमारा लो और हाई ये दोनों एक ही जगह पर थे, तो हम डायरेक्ट मिड को रिटर्न कर दे रहे हैं उस इंडेक्स को। और अगर ये भी नहीं सही होता तो हम क्या कर देंगे लास्ट में, अगर वो वैल्यू हमारी मिलती ही नहीं है तो हम क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे -1 लास्ट में, कि हमें वो वैल्यू मिली ही नहीं। तो एक बार रन करके चेक कर लेते हैं, अगर सब सही होगा तो रन कर जाएगा, नहीं तो फिर देखते हैं कुछ। तो हमारा दोनों टेस्ट केस रन हो रहा है, तो अब इसे सबमिट करके देखते हैं। तो ये सबमिट हो रहा है, बीट्स 100% हमारा चल रहा है। दैट्स ऑल, थैंक यू गाइस।